अगर हम देखें तो सबसे अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई है वो है बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस पे, और खास तौर से इस पे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे है। और ऐसी रिपोर्ट से थोड़ा सा जोश बढ़ जाता है और कुछ अच्छे फैक्टर्स जब हाईलाइट होते हैं तो जो हैवी वेट्स होते हैं खास तौर से उनमें एक अच्छा एक्शन हम जरूर देख पाते हैं। तो जानते हैं कि आज जो मैक्वेरी की बीएफएसआई सेक्टर पे रिपोर्ट आई है उनमें से क्या आपको नजरिया लेना है और उनमें से बेस्ट पिक कौन सा रहेगा। किरण, आपसे समझना चाहेंगे और दो भाग में आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए, मैक्वेरी की तरफ से कुछ स्टॉक्स में अपग्रेड आया है, रेटिंग उन्होंने बढ़ाई है, साथ ही टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, पर कुछ में डाउनग्रेड भी आया है। तो पहला अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से शेयरों का टेक्निकल सेटअप जो है वो बेहतर है, जिसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक और बंधन बैंक। देखिए, तीनों ही काउंटर्स कल भी इनमें अच्छी तेजी देखने को मिली। इन तीनों में से टेक्निकल सेटअप पे सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है? सो ओवरऑल अगर हम देखें प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक, तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे डाउनफॉल के अंदर से निकल रहा है, तो प्राइवेट बैंक के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अब उसमें भी अगर हम देखें तो स्मॉल प्राइवेट बैंक और लार्ज प्राइवेट बैंक, तो जिस भाव पे कोटक या तो एचडीएफसी बैंक अवेलेबल है, मुझे लग रहा है कि हमें लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स को अभी ज्यादा फोकस देना रहेगा, या तो हम ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। इवन आप प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक का रेशियो चार्ट निकालोगे, तो रेशियो चार्ट में भी एकदम लोअर एंड के ऊपर ही रेशियो ट्रेड कर रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले समय में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम कहीं न कहीं प्राइवेट बैंक के ऊपर से एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। सो डेफिनिटली हमारा पहला जो चॉइस रहेगा वो कोटक बैंक रहेगा। कोटक बैंक में जो एक क्रेडिट कार्ड को लेके न्यूज़ आई थी, उसके बाद जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी या तो गैप डाउन हुआ था, वो पूरा एक गैप कवर कर चुका है कोटक बैंक। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हालात में अभी आप 100 डेज़ और 200 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर कोटक ट्रेड कर रहा है। सो मल्टीपल रीज़न है, एक राइजिंग चैनल के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो इसका 1690-1700 का है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोटक में कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनिटली लॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, आप आने वाले समय में 1850-1900 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज़ अ इन्वेस्टमेंट चॉइस अगर कोई देखना चाहे तो कोटक डेफिनिटली हमारी चॉइस रहेगी। अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं न कहीं सिटी यूनियन बैंक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिटी यूनियन बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है चार्ट। साथ ही साथ उस ब्रेकआउट के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया है। तो कहीं न कहीं सिटी यूनियन बैंक करंट मार्केट प्राइस से एज़ अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप ट्रेड कर सकते हो। 157 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 155 145 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, इमीडिएट लेवल पे 170, और जैसे ही 170 का लेवल क्रॉस हुआ, तो डेली चार्ट के ऊपर 190 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो कोटक बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक हमारे पहले तो प्रेफर्ड चॉइस रहेंगे।